नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। जैसा कि आज रविवार के दिन मन की बात का कार्यक्रम था और नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है मन की बात अपनी जनता से लगातार करते रहते हैं और जनता की राय जो है जानते रहते हैं। तो आज जो है रविवार के दिन 11 बजे से जो है मन की बात का कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी थे और भी बहुत से कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे मन की बात को सुने, नरेंद्र मोदी की बात को सुने और नरेंद्र मोदी ने जनता की आवाज़ को सुना। देख सकते हैं ये वही टीवी है जिस पे मन की बात का जो है कार्यक्रम चल रहा था। यहीं पर बहुत से लोग आए थे, कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और भी जनता जो थी, आम जनता भी आई थी जो कि मन की बात को यहाँ पर सुनी। तो भूपेंद्र सिंह जी ने मन की बात सुनने के बाद जनता को संबोधित किया और जनता से बहुत सारी बातें की हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश करने के लिए बात की है, जो लोग पार्टी से बिछड़ गए हैं उनको जोड़ने की बात की है। आइए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अनेकों बार अलग अलग विषयों पर देश की जनता से संवाद करने का काम किया। लगातार प्रधानमंत्री जी अलग अलग सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, देश में किस प्रकार से नई तकनीक का प्रचार प्रसार और अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने नवाचार किए हैं, नए प्रयोग किए हैं, उनकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। हमारे लिए, हम सबके लिए, देशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाला है और देश के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, समाज की अलग अलग वर्गों के प्रति जो उनका स्नेह है, वो इस प्रकार के कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। भाई बहनों, आप सबके आशीर्वाद से अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का, देश की जनता ने सेवा करने का अवसर मोदी जी को दिया। हम सबके लिए, देशवासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है। ये कारनामा करने वाले मोदी जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री 1952, 57 और 62 में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में माननीय जवाहरलाल जी को देश की जनता ने लगातार देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। उसके बाद सन 62 के बाद 62 वर्षों के बाद मोदी जी को 2024 में देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। ये बात ठीक है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में जिस प्रकार की अपेक्षा थी परिणामों की, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से वैसे परिणाम नहीं आए। लेकिन हमारा प्री पोल अलायंस है, चुनाव पूर्व गठबंधन है, तीसरी बार हमें देश की जनता ने सरकार बनाने का अवसर दिया। और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आम आदमी से जुड़े विषयों पर जो काम किया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है। उत्तर प्रदेश आज से 10 साल पहले किस प्रकार से बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता और अराजक लोगों की सक्रियता, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रही। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश हम सबके सामने। आज उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अप्रोच है। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में। तो हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य
के संकल्प को पूरा करने का काम किया। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा, नकारात्मक देश को बांटने का, तो हम लोग लंबे कालखंड तक गुलाम रहे और कुछ गुलामी की विकृति समाज जीवन में दिखाई देती है और उसी एजेंडे को लेकर विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं। एक नकारात्मक एजेंडा, इस प्रकार की बयानबाजी देश समाज में टकराव, तनाव पैदा करना, देश को जातीय द्वंद्व की तरफ ले जाना और देश को भाषा के, जाति के नाम पर बांट करके राजनीति करती रही है कांग्रेस। उसी एजेंडे को कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक इको सिस्टम है जो लगातार पराजय के बाद भी आज कांग्रेस को ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांग्रेस एक विजेता के लिए। कांग्रेस ने बड़ा, उत्तर प्रदेश सहित देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास जीता। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बच्चा अपने क्लास में बहुत मेहनत करता है और उसकी मेहनत और उसकी लगन देखकर सब लोग को ये आशा विश्वास होता है कि जब परिणाम आएंगे तो उसके 90% अंक प्राप्त करेगा। तो ऐसा ही इस चुनाव में हुआ, हम सबको विश्वास था। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने बहुत अच्छा काम और हम निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का लक्ष्य है उसे पूरा करें। लेकिन भाइयों बहनों, 90% परिणाम नहीं आए, 75% आए। तो 75% भी जो आज से 20-30 साल पहले जो लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा देते थे और 50% नंबर आते थे तो कितने खुश होते थे हम लोग। हमारे 75% नंबर आए थे। डिस्टिंक्शन है। एक नेता है, वो हमेशा 10-15-20% नंबर के लिए संघर्ष करते हैं। अब तो उनके 25% हो गए। तो 25% को ऐसा प्रस्तुत करना है कि देश के नेतृत्व करने का काम जनता ने हमें सौंप दिया। लेकिन भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देश के विकास के लिए सबको जिम्मेवारी देश की जनता ने दी। लेकिन इस कांग्रेस के नेगेटिव एजेंडे से, नकारात्मक एजेंडे से हम लोग को साफ रहना है। आज बदलता हुआ देश, सारे क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा मद्रास यूनिवर्सिटी के जो हमारे रिसर्चर हैं, बच्चे हैं, उनसे उनके नवाचारों के विषय में उन्होंने क्या क्या काम किया है उसकी चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में 1 लाख लोगों को सक्रिय राजनीति जोड़ने की बात, युवाओं को जोड़ने की बात की। ऐसी घर घर तिरंगा अभियान कहीं ना कहीं हम सब लोगों को प्रेरित करने वाला, देश के लिए, देश प्रेम के लिए हमें कहीं ना कहीं संबल देने वाला उनका अभियान। हमें आने वाले समय में हमें पूरी ताकत के साथ इस प्रकार के नेगेटिव काम करने वाले, नकारात्मक एजेंडा चलाने वाले लोग सावधान रहना। भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपने देखा होगा कि जो छाया युद्ध, छद्म युद्ध है, उस छद्म युद्ध के का सामना हम लोगों को करना होगा। आप जानते होंगे कि इजराइल दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में से एक, और इजराइल के जो चारों तरफ उसके बॉर्डर शेयर करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसके जीवन काल से कई बार सबने एक संयुक्त फ्रंट खोल के लगातार उस पर हमले किए। लेकिन इजराइल ने लगातार अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए सबको पराजित करने का काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 8-9 महीने से इजराइल एक छद्म युद्ध का सामना करेगा और उस छद्म युद्ध का परिणाम है कि अपने जीवन काल में इतना नुकसान इजराइल को कभी नहीं हुआ होगा जितना नुकसान होते जान माल का इस बार। तो एक लड़ाई आमने सामने से होती है, एक लड़ाई छुपकर होती है, एक नेगेटिव बात कर लोगों को एक नकारात्मक विषय की ओर ले जाकर। तो विपक्ष का यही एजेंडा है। देश के हित में, समाज के हित में हमारी सरकारों ने, भाजपा ने काम किया है। हमें घर घर जाकर लोगों को समझाना है, तो हम समाज को लीड करने वाले हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन महापर्व की शुरुआत की है और हम लोग सदस्यता अभियान के तहत
हमने ऑनलाइन व्यवस्था की है, उसका कोई शुल्क नहीं है। हमें समाज के सब वर्गों में घर घर जाकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति लोगों को जोड़ना है। ऐसे लोगों को जोड़ना है जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पूरी कर चुके हैं। ऐसे भी लोगों को जोड़ना है जो देश के नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो देश के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे लिए विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है। हमें घर घर जाना है, सबसे मिलना है और विपक्ष के इस नेगेटिव एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब देना है। जो हमारे पीछे आप मंच देख रहे हैं, यही वो मंच है जहां से मन की बात को एलईडी द्वारा, यहाँ पे एलईडी टीवी लगी हुई है जिससे मन की बात को जनता तक यहाँ पे सुनाया गया। कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मन की बात को सुना, क्या क्या मन की बात में लेकर क्या क्या लोग किस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पे मौजूद थे, उनकी अगुवाई में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और यही वो जगह है जहाँ पर मन की बात को सुना गया। बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या मन की बात में कहा गया, सभी लोग यहाँ पर मौजूद होकर के सभी चीज़ों को लेकर के सुनवाई। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।